संचार की भाषा। संचार माध्यमों के दो रूप हैं। पहला है पत्र पत्रिकाएं, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं आती है और दूसरे माध्यम के अंतर्गत रेडियो एवं टेलीविज़न अतः भाषा की संचार माध्यमों संबंधी प्रयुक्ति में उसके मौखिक एवं लिखित दोनों रूप शामिल होते हैं। ये दोनों रूप समान होते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। दोनों रूपों का उद्देश्य संचार ही होता है, किंतु संप्रेषण की प्रक्रिया दोनों में एक जैसी नहीं होती है। मौखिक रूप से कही गई बात को यदि हम ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दे तो जरूरी नहीं कि वह उतनी ही संप्रेषणीय हो जितनी मौखिक रूप में थी। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि लिखित रूप में जितना प्रभावी लगे उतना सुनने में ना लगे। इसका एक आधार यह भी हो सकता है कि यदि कोई बात लिखित रूप में रहती है तो उसे एक बार ना समझने की स्थिति में दोबारा या तीसरी बार पढ़ सकते हैं, परंतु यदि कोई बात हम मौखिक रूप से सुन रहे हैं तो उसका एक ही बार में संप्रेषण होना ज़रूरी है, नहीं तो वक्ता का उद्देश्य विफल हो जाएगा। मुद्रित सामग्री के रूप में उपलब्ध समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण करना होता है। यदि समाचार छापे जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं तो वे किसी वर्ग विशेष के लिए ना होकर समाज के सभी वर्गों के लिए होते हैं। ऐसी स्थिति में भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सहज, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य हो। संचार माध्यमों में विषयगत सीमा नहीं होती। इसके अंतर्गत तकनीकी, कला व साहित्य, खेल कूद तथा बाजार का भाव आदि से जुड़े हुए समाचार को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में विभिन्न विषयों से संबंधित समझदारी होनी चाहिए। इसके बावजूद इस तरह संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी जीवन के सभी क्षेत्रों से शब्दावली ग्रहण करते हुए भी उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास करती है। अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अनुवाद का इस्तेमाल करने के साथ ही अंग्रेजी रूपांतरण भी किया जाता है। इसके साथ ही यह हिंदी की बोलियों से भी शब्द ग्रहण करती है, जैसे भीतर, घाट करना, पटकनी देना आदि। अखबारी भाषा में संक्षिप्तियाँ भी प्रयोग में लाई जाती है, जबकि हिंदी के अन्य प्रयोगों में संक्षिप्तियों का प्रचलन लगभग नहीं होता। जदयू, भाजपा, बसपा आदि का प्रयोग अखबार में खूब मिलता है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि रेडियो और टेलीविज़न पर संक्षिप्तियों का प्रयोग इस ढंग से नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं कि इस तरह का प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारित हिंदी में क्यों नहीं होता, जबकि अंग्रेजी में होता है? एक ही माध्यम द्वारा प्रसारित दो भाषाओं के प्रयोग में यह भेद क्यों है? यह भेद ही वस्तुतः एक और तो भाषा के मौखिक और लिखित रूप का अंतर प्रकट करता है, दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी के मुहावरों का अंतर बताता है। सामान्य रूप से संक्षिप्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति न होने के कारण हिंदी के श्रोता को इन्हें सुनते ही तुरंत समझने में कठिनाई हो सकती है, जबकि उनका लिखित रूप पढ़कर वह थोड़े से प्रयास से उन्हें समझ सकता है। अतः संप्रेषण में बाधा नहीं होगी। इसके आगे है, मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। जनसंचार या समाचार संप्रेषण हेतु भी उसने अनेक संचार साधनों एवं उपकरणों का निर्माण किया है, जिसे सामान्यतः मीडिया कहा जाता है। टीवी, प्रेस, अखबार, इंटरनेट आदि सभी संचार साधन मीडिया के ही भिन्न भिन्न रूप हैं।
जनसंचार का अर्थ। संचार का अर्थ है किसी संदेश का प्रसारण या फैलाव, अर्थात विविध सूचनाओं, समाचारों और विचारों को अनेक माध्यमों जैसे टीवी, प्रेस, अखबार एवं इंटरनेट से जनसाधारण तक पहुंचाना ही जनसंचार है। सामान्यतः स्थूल रूप से इन संचार माध्यमों को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। पहला है शब्द संचार माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। श्रव्य संचार माध्यम, रेडियो, कैसेट एवं टेप रिकॉर्डर। दृश्य संचार माध्यम, दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर एवं फिल्में आदि। सूचना प्रौद्योगिकी, वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। जनसंचार के विभिन्न साधनों एवं उपकरणों के आविष्कार एवं उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था को प्रमाणित करने के कारण ही मानव जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ता है। निसंदेह आज सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन उपस्थित किए हैं, जिनसे विकसित एवं विकासशील देशों ने पर्याप्त लाभ उठाए हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग का अधिक वर्चस्व है। इस क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की है। आज भारत में निर्मित सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पसंद किए जा रहे हैं। सन 2001 में इसका कुल उत्पादन $8.3 लाख और निर्यात $6.2 अरब तक पहुंच गया है। 2008 तक सरकार ने $50 अरब निर्यात का लक्ष्य रखा था। भारत में सॉफ्टवेयर तथा सेवा उद्योग का कुल घरेलू उत्पाद में 2% योगदान है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशंस ने आज विश्व की 1000 कंपनियों में से 260 बड़ी कंपनियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इस प्रकार भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित उद्योग में वर्तमान में 70,000 लोग कार्यरत हैं तथा इससे 10.6% राजस्व देश को प्राप्त हो रहा है। इसके आगे है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमारे देश ने अन्य करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन किया है। इनमें कंप्यूटर तथा प्रसारण संबंधी उपकरण प्रमुख हैं।